गाइस, अभी हम लोग देख रहे हैं डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम मॉड्यूल 5 हैशिंग। तो हैशिंग में हमने बहुत सारा बात कर लिया था ऑलरेडी, और अभी हम लोग देखने वाले हैं हैशिंग में डबल हैशिंग के बारे में। इससे पहले हमने लीनियर प्रोबिंग क्या होता है वो देख लिए थे, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग क्या होता है वो देख लिए थे, और अब हम लोग कोलिजन रिजॉल्विंग टेक्निक में जानने वाले हैं डबल हैशिंग के बारे में। हमने लीनियर प्रोबिंग में ये देखा था क्या उसमें प्राइमरी क्लस्टर का प्रॉब्लम आ रहा था। उसके बाद हमने क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में देखा उसमें सेकेंडरी क्लस्टरिंग प्रॉब्लम आ रहा था। तो उस सेकेंडरी प्रॉब्लम जो हमारा उसमें प्रॉब्लम आ रहा था उसको सॉल्व करने के लिए हमारा आता है पिक्चर में डबल हैशिंग। तो चलिए जानते हैं डबल हैशिंग होता क्या है और वो कैसे जो प्रॉब्लम आ रहा था पिछले जो लेक्चर में हमने देखा था लीनियर प्रोबिंग में, और उसके बाद देखे थे हम क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में। तो ये दोनों में जो प्रॉब्लम आ रहा था उसको कैसे ये ओवरकम करता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे वेरी फर्स्ट पॉइंट पे। क्या है? डबल हैशिंग इज ए कोलिजन रिजॉल्विंग टेक्निक। तो ये तो कोई नया बात है नहीं, कोलिजन रिजॉल्विंग टेक्निक है, हम पढ़ रहे हैं। तो ये मेरा क्या है? कोलिजन रिजॉल्विंग टेक्निक है यूज इन हैश टेबल। हैश टेबल क्या होता है हमने ऑलरेडी बात कर लिया था। वैसे यहाँ पे हम अगर हैश टेबल बनाएं तो हैश टेबल यहाँ पे साइज कितना है? 10 है। तो यहाँ पे हैश टेबल का साइज 10 बना देते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 9 यहाँ पे बना लिए हैश टेबल। और यहाँ पे क्या हो रहा है? हैश टेबल में कोलिजन कब होता है? जब एक डाटा यहाँ पे जो हमारा हैश टेबल है वो उसी डाटा को रिटर्न करके देता है, उसी इंडेक्स को रिटर्न करके देता है जहाँ पे ऑलरेडी मेरा पहले से एलिमेंट कोई फिल है। तो वहाँ पे मेरा प्रॉब्लम आता है कोलिजन का। तो उसी कोलिजन को रिजॉल्व करने के लिए मेरा लीनियर प्रोबिंग पढ़ लिए थे, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग पढ़ लिए थे, और अब हम लोग जानने वाले हैं डबल हैशिंग के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट तो हमने जान लिया। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है? इट इज़ अ मोर कम्प्लेक्स टेक्निक देन लीनियर प्रोबिंग। क्या है ये? लीनियर प्रोबिंग जो हम पढ़े थे उससे ज़्यादा कम्प्लेक्स है, और क्वाड्रेटिक प्रोबिंग जो हम पढ़े थे उससे भी थोड़ा सा ये ज़्यादा कम्प्लेक्स है। किस फॉर्म में ये कम्प्लेक्स है? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा दो दो फंक्शन आ जाता है, उस फॉर्म में बोल सकते हैं ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है। ओके, बट जब कम्प्लेक्स है तो थोड़ा सा ये क्या करता है? परफॉर्मेंस में अच्छा हो जाता है। इट कैन प्रोवाइड बेटर परफॉर्मेंस एंड रिड्यूस क्लस्टरिंग। क्या करता है? क्लस्टरिंग को रिड्यूस कर देता है और थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस ये प्रोड्यूस करके देता है। ओके, आई होप आपको ये दो पॉइंट क्लियर हुआ होगा। हम यहाँ पे जो डबल हैशिंग जान रहे हैं उसके बारे में ये दो पॉइंट आपको क्लियर हुआ। पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट मेरे पास है ये कोलिजन रिजॉल्विंग टेक्निक है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कभी कभी क्या जो मेरा जो डबल हैशिंग है वो क्या है, तो वो मेरा क्या है? कोलिजन रिजॉल्विंग टेक्निक है। ओके, और उसके बाद हम ये जाने इसमें थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस हो जाता है। उसके बाद कभी भी मेरा क्या होता है हैश टेबल में डाटा फिल करना, तो सबसे पहले हम नेचुरल तरीका से करते हैं। मतलब जो मेरा बेसिक तरीका है वो, मतलब मेरे हैश टेबल दिया रहेगा, उस हैश टेबल के जरिए हम क्या करेंगे? अपने हैश टेबल में डाटा को फिल करेंगे। ओके, डाटा को इंसर्ट कर देंगे। अब डाटा को इंसर्ट कर दिए, अब मान लेते हैं मेरा हम कब यूज करते हैं कोलिजन रिजॉल्विंग टेक्निक का? कब यूज करते हैं? जब कोलिजन होगा। जब कोलिजन होगा मतलब क्या है? ये जो बेसिक मेथड है ये क्या कर जाएगा? ये सेम डाटा को रिटर्न करके देगा। यहाँ पे जब कोलिजन हो जाएगा, जब यहाँ पे कोलिजन होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये तब ये जाएगा इस फॉर्मेट में। जब इस हैश फंक्शन से जब कोलिजन होगा तब जाएगा यहाँ पे। इफ कोलिजन अकर देन अप्लाई डबल हैशिंग। जब मेरा कोलिजन हो जाएगा तो क्या करेंगे? हम डबल हैशिंग के मेथड से उस कोलिजन को रिजॉल्व करेंगे। तो ये डबल हैशिंग क्या बोलता है? ये डबल हैशिंग मेरा हैश फंक्शन ये दिया गया है इसका क्या? एच के आई इक्वल्स टू, यहाँ पे पहला हैश फंक्शन है, उसके बाद दूसरा हैश फंक्शन यहाँ पे है। ओके, मॉड एम। अब मॉड एम मतलब तो जानते ही होंगे, मॉड मतलब क्या होता है? ये जो मेरा रिमाइंडर रिटर्न करके देता है वो वाला। आई क्या है? आई मेरा क्या है? कोलिजन नंबर फॉर पार्टिकुलर की। कोई एक की के लिए क्या है ये? आई का जो वैल्यू है 1 2 3 ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जाता है। जितना बार कोलिजन होगा उतना बार आई का जो वैल्यू है वो इंक्रीज होगा। उसके बाद मेरा के क्या है? के तो कोई की का वैल्यू होगा, जैसे हम वहाँ पे डाटा लिए हैं, ये सब मेरा क्या है? की है। ओके, उसके बाद एच के, और यहाँ पे देखिएगा एच डैश के। तो एच के क्या है? मेरा प्राइमरी हैश फंक्शन। यहाँ पे दो दो हैश फंक्शन का यूज होता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या? डबल हैशिंग। यहाँ पे दो दो हैश फंक्शन का यूज हो रहा है। ये जो डबल हैशिंग है इसमें हम दो दो हैश फंक्शन का यूज कर रहे हैं, इसलिए इसको डबल हैशिंग बोलते हैं। आई थिंक आपको रीजन भी मिल गया होगा इसका नाम डबल हैशिंग क्यों है। ओके, अब यहाँ पे ये पहला तो मेरा क्या है? प्राइमरी हैश फंक्शन। और ये एच के का वैल्यू कैसे निकालेंगे? एच के का वैल्यू यहाँ पे देखिएगा, एच के का वैल्यू ये दिया गया है। ठीक है, एच के का वैल्यू निकालिए। उसके बाद एच डैश के क्या है? तो ये मेरा सेकेंड हैश फंक्शन है। सेकेंड हैश फंक्शन मेरा ये कोई भी फंक्शन दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे कहा जाता है ये मेरा बेसिक तरीका है, यहाँ पे ऐसे हम हैश फंक्शन निकालते हैं। तो जरूरी नहीं क्या हुई है, आपको हैश फंक्शन कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोई भी हैश फंक्शन का नाम मन मुताबिक मान सकते हैं, या फिर क्वेश्चन में गिवन होगा। ओके, तो ये मेरा क्या है? सेकेंड हैश फंक्शन। तो ये मेरा क्या लगाएंगे? जब मेरा कोलिजन अकर होगा तब लगाएंगे डबल हैशिंग वाला मेथड। ओके, अब ये काम कैसे करता है पहले वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ऑलरेडी जो हम जब दो बात कर लिए थे, किसमें? लीनियर प्रोबिंग और क्वाड्रेटिक प्रोबिंग। तो लीनियर प्रोबिंग और क्वाड्रेटिक प्रोबिंग इसके बारे में थोड़ा सा थ्योरी टाइप का भी लिख दिए थे, तो वो दोनों लेक्चर से आई थिंक आपको यहाँ पे रिलेट कर पाएंगे। इनिशियल हैश में क्या होता है? इनिशियल हैश में क्या होता है? जो मेरा बेसिक मेथड होता है, जो बेसिक हैश फंक्शन है, वो क्या करता है? कोई इंडेक्स डेटा रिटर्न करके देता है।
ठीक है, इंडेक्स देता है तो इस इंडेक्स के जाकर हम हैश टेबल में क्या करते हैं, डाटा को इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट करते हैं डाटा को। ठीक है, उसका बाद मेरा कोलिजन डिटेक्शन, तो कोलिजन कब होता है, जब मेरा क्या करता है, सेम इंडेक्स दे देता है, सेम इंडेक्स रिटर्न कर देता है फॉर टू की, दो की के लिए क्या होता है, मेरा सेम इंडेक्स आ जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, कोलिजन डिटेक्ट हो जाता है। जब कोलिजन डिटेक्ट हो जाए तो क्या लगाएंगे, वहाँ पे हम सेकेंडरी हैशिंग करेंगे, यहाँ पे देखिएगा सेकेंडरी हैशिंग वो हो गया मेरा। उसके बाद क्या करेंगे, प्रोब सीक्वेंस, मतलब किस सीक्वेंस में मेरा आगे बढ़ रहा है धीरे 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 धीरे। उसके बाद मुझे मेरा क्या होगा, प्रोब सीक्वेंस में यहाँ पे क्या होगा, एम्प्टी स्लॉट को खोजेगा, क्या एम्प्टी स्लॉट को खोजेगा, कौन सा स्लॉट खाली है, किसके मुताबिक, यहाँ पे डबल हैशिंग लगा के उसके मुताबिक। ठीक है, और जब मेरा हो जाएगा तो क्या करेंगे, डाटा को की को इंसर्ट कर देगा, की को इंसर्ट कर देगा। तो ये कुछ कुछ स्टेप है, आप रिलेट कर सकते हैं जो हम प्रीवियस दो मेथड से जो यूज कर रहे हैं कोलिजन डिटेक्शन टेक्निक, उसमें इसका हम ऑलरेडी बात कर लिए थे। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलिए यहाँ पे जो वर्क कैसे कैसे काम करता है उसको हम एग्जाम्पल पे अप्लाई करते हैं। ओके, तो इसको हम एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं गाइस। इसको यहाँ से मिटाते हैं ताकि ये जगह यहाँ पे खाली हो जाए। ओके, इसको भी मिटा देते हैं यहाँ पे। चलिए अप्लाई करते हैं हम यहाँ पे डबल हैशिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले की मेरा क्या है, की मेरा है 13, तो 13 में क्या करेंगे, सबसे पहले बेसिक मेथड, आपको कोलिजन टेक्निक तब लगाएंगे जब मेरा कोलिजन होगा। तो सबसे पहले बेसिक फंक्शन लगाते हैं, एच के इक्वल टू के मॉड, और यहाँ पे एम का वैल्यू क्या है, 10 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 13 मॉड 10, तो क्या आ गया 3, तो 3 पे जाकर क्या करेगा, इंसर्ट कर देगा 13 को। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे हो गया 13 के लिए, 17 के लिए जाएंगे, तो 17 के यहाँ पे जाएंगे तो 17 मॉड 10 क्या आ गया, 7 आ गया। तो यहाँ पे 7 पे जाकर क्या इंसर्ट कर देगा, 17। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, आगे आएगा 21, तो 20 आना है, 20 के 1 के लिए यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो 21 मॉड्यूलो 10, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 1 पे जाकर 21 इंसर्ट कर देगा। उसके बाद आ जाएंगे तो 2 पे, तो एच 2 के निकालने का नहीं, तो यहाँ पे 2 मॉड्यूलो 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, तो 2 के जगह पे जाकर क्या करेंगे, 2 को इंसर्ट कर देंगे। अभी तक तो कोई कोलिजन नहीं हुआ। अब आगे बढ़ेंगे 57 पे, 57 पे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 57 मॉड्यूलो 10 क्या आएगा, 7 आएगा। 7 यहाँ पे जाएंगे तो 7 पे देखेंगे ऑलरेडी तक के लिए, तो क्या हो गया, कोलिजन हो गया। जब कोलिजन हो गया तो हो गया क्या, अब यहाँ पे कोलिजन रिजल्ट टेक्निक लगाएंगे, कौन सा, यहाँ पे लगाएंगे डबल हैशिंग। तो डबल हैशिंग क्या बोलता है, एच के कॉमा आई इक्वल्स टू एच के प्लस आई एच डैश के, और उसके बाद पूरा काम मॉड, और उसके बाद यहाँ पे 10, एम का वैल्यू क्या है, 10 है। और यहाँ पे देखिएगा पहला हैश फंक्शन दिया गया है, दूसरा हैश फंक्शन दिया गया है, तो इसी हैश फंक्शन को हमको अप्लाई करना है। क्वेश्चन में मेंशन होगा डबल हैशिंग जो है, डबल हैश फंक्शन वो क्या है, और सिंगल हैश फंक्शन पहला जो हैश फंक्शन है वो क्या है। या फिर अगर पहला ना दिया रहा है तो पहला आप बाय डिफॉल्ट मान सकते हैं, जो हमारा तरीका चला रहा है बेसिक वाला वो, और दूसरा हैश फंक्शन आप इस मुताबिक मान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा हम अप्लाई करते हैं, यहाँ पे किसके लिए अप्लाई करेंगे, 57 के लिए, तो 57 और आई का वैल्यू लेते हैं 1। ठीक है, आई का वैल्यू लेते हैं 1, तो क्या हो जाएगा, एच 57 प्लस आई एच डैश 57 टोटल का मॉड 10। तो यहाँ पे देखिएगा क्या है, एच 57 का वैल्यू क्या है, तो एच 57 का वैल्यू यहाँ पे क्या है, एच 57, एच 57 का क्या है वैल्यू 7, यहाँ पे 7 प्लस आई का वैल्यू क्या है, आई का वैल्यू हम मोल लिए हैं। और एच डैश 57 कैसे निकालेंगे, तो ऐसे निकालेंगे यहाँ से, तो क्या है यहाँ पे देखिएगा 7 माइनस एच मॉड के, तो यहाँ पे के का वैल्यू क्या है, के का वैल्यू 57 है, तो 57 मॉड 7, तो क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 8 7 56, 8 7 56, यहाँ पे 1 आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ क्या आ गया, 6 आ गया, तो 6 आ गया, तो यहाँ पे रख देते हैं आई का वैल्यू 1 है इंटू 6। अब मॉड्यूलो कर देते हैं 10 से, क्या आएगा, 6 6 12 13 मॉड्यूलो 10, तो क्या आ जाएगा, 3 ही आ गया। 3 आ पाए तो 3 पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या है, 3 पे फिर से मेरा क्या हो गया, यहाँ पे कोलिजन हो गया, यहाँ पे फिर से क्या हो गया, कोलिजन हो गया। तो कोलिजन होगा तो क्या करेंगे, फिर से क्या करेंगे, अब ये वाला वैल्यू जो है वो तो फिक्स है, ये वाला वैल्यू तो फिक्स है, ये तो कभी बदलेगा ना, बदलेगा तो आई का वैल्यू बढ़ेंगे, तो आई का वैल्यू यहाँ पे क्या कर देंगे, आई का यहाँ पे 7 प्लस आई का वैल्यू क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, तो 2 इंटू 6 मॉड्यूलो 10। फिर से हम अप्लाई कर रहे हैं डबल हैशिंग, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे 7 प्लस 12 मॉड्यूलो 10, तो क्या आ जाएगा, 9 19 मॉड्यूलो 10, तो क्या आ गया, 9 आ गया। तो 9 पे जाकर हम इसको इंडेक्स में यहाँ पे रख देंगे 57। यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से मेरा ये दो ही मेथड, दो ही बार हम किए हैशिंग लगाए तो मेरा फिर से उसका लोकेशन दे दिया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा क्या होता है, बेटर परफॉर्मेंस हो जाता है इसका। तो इस प्रकार हम क्या कर रहे हैं, इसमें
इंसर्ट कर रहे हैं डाटा को। तो कभी भी क्वेश्चन आता है तो आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है। हम यहाँ पे एक ही बार फॉर्मूला लिखते हैं ना, आपको हर बार फॉर्मूला लिखना है। और एच के वैल्यू क्या है, तो के का वैल्यू यहाँ पे 13 है, तो 13 फिर यहाँ से करके आपको लिखना होगा। फिर यहाँ पे लिखिएगा कोलिजन हो गया, तो कोलिजन का तो फिर से हम क्या करेंगे, डबल हैशिंग का यूज करेंगे और आई का वैल्यू इंक्रीज करके 1 से 2 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, फिर से कोलिजन हुआ, आई की वैल्यू 1 के लिए कोलिजन हुआ था, आई का वैल्यू हम 2 करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो पार्टिकुलर की के लिए है, तो पार्टिकुलर की के लिए है तो 1 से क्या होगा, 2 होगा, फिर 3 होगा, अगर जब तक उसका खाली स्लॉट न मिल जाए तब तक। ओके, तो ये मेरा था डबल हैशिंग का, हम कैसे उस प्रकार से क्या करते हैं, डाटा को यूज करते हैं। फिर अगला क्या है, अगला मेरा क्या है 28 है, तो यहाँ पे हम रख देते हैं H28। तो 28 है तो डायरेक्टली ये 8वां लोकेशन, पहले नॉर्मल मेथड लगाएंगे, तो नॉर्मल मेथड क्या है, यहाँ पे आ जाएगा 18 28 मॉड्यूलो 10, तो क्या आएगा 8 देगा, तो 8वां लोकेशन पे जाकर 28 को इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जब मेरा बेसिक मेथड फेल होगा तब हम क्या करेंगे, वहाँ पे हैशिंग अप्लाई करेंगे। ठीक है, कोलिजन कब होगा, जब यहाँ पे सेम इंडेक्स पे दो दो लोकेशन, वहाँ पे कोई डाटा पहले से है और वहीं पे डाटा आ रहा है फिर से, तो वहाँ पे क्या होगा, कोलिजन होगा। ठीक है, तो ये हमारा था डबल हैशिंग से हम कैसे डाटा को इंसर्ट करते हैं। ओके, आई होप अभी तक हम क्या क्या डिस्कस किए हैं। अभी हम पहले लीनियर प्रोबिंग देखे, तो उसके बाद क्वाड्रेटिक प्रोबिंग, उसके बाद हम डबल हैशिंग देख लिए हैं। ठीक है, 3 में हम कोलिजन रिजल्ट टेक्निक को हम यूज़ कर लिए हैं। तो यहाँ पे हम पहला में प्रॉब्लम क्या था, पहला में मेरा प्राइमरी क्लस्टर आ रहा था, प्राइमरी क्लस्टरिंग, उसके बाद यहाँ पे सेकेंडरी क्लस्टरिंग आ रहा था, और यहाँ पे कौन सा प्रॉब्लम आता है वो देखते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम दो दो बार हैशिंग लगा रहे हैं, देखिएगा पहला हैश यहाँ पे, फिर दूसरा हैश यहाँ पे, तो यहाँ पे दो दो बार, एक बार में तो मेरा टाइम कंज्यूम हो रहा था, और यहाँ पे हम दो दो बार हैशिंग यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, टाइम का इशू आएगा। तो इसके में प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, डबल हैशिंग में प्रॉब्लम क्या है, ये चल रहा है, अच्छा है, चल रहा है, ठीक है, दोनों के मुताबिक अच्छा चल रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ओवरहेड का प्रॉब्लम है। टू हैश फंक्शन कंप्यूटेशनल डैम कम्प्लेक्सिटी, तो यहाँ पे दो दो बार हैश फंक्शन को जो कंप्यूट कर रहे हैं उसमें तो टाइम लगेगा, कंप्यूटेशनल टाइम लगेगा, तो यही यहाँ पे प्रॉब्लम है, जो ये क्या करता है, टाइम कंज्यूमिंग या फिर बोल सकते हैं ओवरहेड क्रिएट कर देता है। तो ओवरहेड ही क्रिएट देते हैं, ये भी प्रॉब्लम है, क्योंकि सबको टाइम कम चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, ओवरहेड ज़्यादा ले रहा है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरा अगला मेथड आता है, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ तक 3 मेथड जो हम किए हैं, एग्जाम में इन सबसे क्वेश्चन आता है, बहुत ईजी ही नहीं क्वेश्चन आता है, ऐसा कोई है नहीं। तो ये मॉड्यूल जो है आपको अच्छे से 7 या 14 मार्क्स दे सकता है। ठीक है, अगर मान लेते एक क्वेश्चन आता है तो 7 नंबर देगा। ठीक है, जिस मार्क्स के अनुसार आपका जो क्वेश्चन पैटर्न होगा उसमें 1 से 2 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, मतलब एक क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चन है, जैसे ए बी सी करके रहेगा, तो इसी पार्ट से रहेगा, तो एक क्वेश्चन आप इससे जूम कर सकते हैं, और इजी सा ही क्वेश्चन रहता है। क्या रहेगा क्वेश्चन में, जैसे हैशिंग के बारे में कुछ लिखना होगा, या फिर कोलिजन रिजल्ट टेक्निक के बारे में कुछ लिखना होगा, और कोई डाटा देगा होगा, उसमें जैसे हमको इंसर्ट करना है, तो देख सकते हैं कितना इजीली है, यहाँ पे कुछ लिख ही दिए हैं। तो यहाँ पे आप कुछ लिख सकते हैं, जैसे हम प्रीवियस 2 लेक्चर में क्या क्या है, प्रीवियस 2 लेक्चर में हम यहाँ इसके बारे में क्या लिख सकते हैं वो हम ऑलरेडी थ्योरी डिस्कस कर लिए थे, और यहाँ पे कैसे हम डाटा इंसर्ट करें उसको हम समझ ले रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत सा इजी सा ही मॉड्यूल है, ऐसा कुछ है नहीं, ये तो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिएगा तब थोड़ा सा वहाँ पे आपको कम्प्लेक्सिटी लगेगा, लेकिन यहाँ पे थ्योरी देखिएगा तो थ्योरी तो इजी सी चीज़ है। ठीक है, बस यहाँ पे आपको हैश फंक्शन याद रहना चाहिए, बस ये याद हो गया तो आप इसमें जो भी है वो कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे अगर मान लेते हैं डिलीट भी करना चाहते हैं, कोई चीज़ डिलीट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे डिलीट करना चाहेंगे क्या, जैसे हमें मान लेते 13 डिलीट करना चाहेंगे, अगर 13 हम डिलीट करना चाहते हैं, तो इसका जैसे यहाँ पे हैश फंक्शन निकाले, बस हमको इसका इंडेक्स मालूम होना चाहिए ना, जाने मेरा 13 कहाँ है, तो इसका इंडेक्स मालूम हो गया तो क्या करेंगे, डायरेक्ट हम इंडेक्स पे जाकर उसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो डिलीट करना भी इसमें आसानी है, बस आपको इंडेक्स मिल गया ना कोई जो भी की है उसका, तो आप वहाँ से आप इंसर्ट करिए, डिलीट करिए, अपडेट करिए, जो भी करना चाहते हैं वहाँ पे कर सकते हैं। ओके, और इसमें जो प्रॉब्लम है वो ओवरहेड का प्रॉब्लम है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, तो आई होप यहाँ पे डबल हैशिंग के बारे में हम जो भी उसका डेफिनेशन, उसके बारे में जो भी पॉइंट दिए हैं, कब हम लगाएंगे डबल हैशिंग वो देखें, और डबल हैशिंग मेरा क्या होता है, डबल हैश फंक्शन क्या है वो देखें, और डबल हैशिंग काम कैसे करता है वो समझ लिए हैं, और यहाँ पे डाटा को कैसे इंसर्ट करना है, और जब कोलिजन होता है तो कोलिजन को कैसे रिजॉल्व करना है वो समझ लिए हैं। ओके, आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं गाइस अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए आप टेक केयर, ऑल द बेस्ट।